हाँ, अब देखिए एक बार बताइए आप सभी लोग, जो ऑडियो है क्लियर है क्या? ऑडियो क्लियर है क्या? जय हिंद। जय हिंद भैया। जय हिंद भैया। जय हिंद सर। जय हिंद। वॉइस कम आ रहा है। अच्छा अच्छा, अब आएगा। जय हिंद गुरुजी। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। हाँ, और जिनको भी लग रहा है कि वॉइस कम आ रहा है, तो आप सभी लोग अपने वॉइस मोबाइल से अपना साउंड वॉल्यूम को बढ़ा दीजिए। आपका वॉइस आने लगेगा मोबाइल में। चलिए, हाँ ठीक है भैया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से हम आपको इंट्रो में समझा देते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं, ये जो क्लास होने वाली है ना, वाकई में आपको वर्दी दिलाएगी, ये मैं दावा करता हूँ। और हाँ मेरे भाई, नेवी के लिए तो ये क्लास रामबाण है। अगर आप नेवी के लिए क्लास करते हैं ना, यहाँ पर देखिए, ये ब्रह्मास्त्र है एक तरीके से बोला जाए तो। ये आप सभी के लिए ब्रह्मास्त्र मैं दे रहा हूँ। और यदि आप इस क्लास के मतलब जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, आप लोग अगर कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आप सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा आपके एग्जाम्स के लिए। तो ये आप सभी के ऑल डिफेंस एग्जाम्स के लिए क्लासेस है। तो जितने भी साथी देख रहे हैं अभी, सभी लोग शेयर करके आ जाइए। ठीक है ना? एक बार सभी लोग शेयर करके आ जाइए। चलिए, तो क्लास हम शुरू करते हैं। देख सकते हैं कि ये आप हाँ चलिए शुरू करते हैं। तो आप सभी को मैंने जैसे बताया कि ये जो क्लास होने वाली है डिफेंस के लिए, सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। और बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं आप। अभी आपको क्या है ना दोस्त, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो, पहले कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए, वन लाइन, वन लिनियर के रूप में, वन लिनियर के रूप में ये आपको क्लास मिलेगा। और वनली, वनली फैक्ट इसमें मतलब जो भी है, आपको सिर्फ क्या करना है, सुनना है। आपको एकदम ऑडियो सिर्फ सुनना है। और आपको वीडियो को एकदम देखते रहना है। कब तक? जब तक कि ये क्लास चलता है तब तक। और हाँ, मैं दावा करता हूँ साथियों कि इतना अगर आप कर लेते हैं ना, बहुत क्वेश्चन है। मैं एक बार आपको दिखा देना चाहता हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन मतलब ये नहीं है कोई कि फिक्स 500 कराएंगे या 1000 कराएंगे या 1500 कराएंगे। मतलब जो भी क्वेश्चन है, आप जब तक देखेंगे तब तक हम कराएंगे। तो ये था इंट्रो। अब चालू करते हैं क्लास। और अगर आपको कोई भी क्लास में दिक्कत आती है, जैसे आवाज़ वगैरह या फिर कुछ भी, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा मुझे। चलिए, क्या आप लोग तैयार हैं? एक बार कमेंट करके बताइए मेरे साथियों, क्या आप लोग तैयार हैं? क्लियरिटी नाउ। हाँ बिल्कुल भाई, क्लियरिटी होनी चाहिए। नहीं तो क्लास में क्लास लेने का क्या फ़ायदा होगा जब आपको ही। लव यू भैया जी। अरे लव यू ऑल ऑफ यू डियर। आप लोग परेशान मत होइए, बस सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हाँ, आप लोग एकदम बने रहिए। गोलू कुमार सिंह जय हिंद। चलिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। शुरू करते हैं दोस्त। तो पहला सवाल है, आराम हराम है का नारा किसने दिया था? आराम हराम है का नारा किसने दिया था? आप लोग बताइए एक बार। आराम हराम है का नारा किसने दिया? तो जवाहरलाल नेहरू ने आराम हराम है का नारा दिए थे। ये चीज़ें आपको पता है। और बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू की, तो आपको पता होगा 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि चाचा नेहरू बच्चों से बहुत प्यार करते थे। और इन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, तो 15 अगस्त 1947
को हमारा देश आजाद हुआ, इसके बाद जो पहले प्रधानमंत्री थे कौन बने? पहले प्रधानमंत्री कौन बने आप लोग एक बार बताइए। तो यहाँ पर आपको पता है कि पहले प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू बने थे। तो क्या है ना दोस्त कि आपको चीज़ों को लिखते चलना है, वैसे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आप पीडीएफ के लिए टेंशन मत लीजिएगा कि पीडीएफ मिलेगा नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिल जाएगा। आप बस चीज़ों को देखिएगा, तैयार करिएगा अच्छे से। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ओके। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार जो है खेल कूद के क्षेत्र में दिया जाता है मेरे दोस्त। अर्जुन पुरस्कार खेल कूद के क्षेत्र में दिया जाता है। और बात करते हैं कि अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन देखने को मिल गया कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो 1961 में इसकी शुरुआत हुई थी। करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? डू एंड डाई का जो नारा है, डू एंड डाई किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने डू एंड डाई शब्द का प्रयोग किए थे। और बात करते हैं वेदों की ओर लौटो, बैक टू वेदाज, यानी बैक टू वेदाज जो है आपने सुना होगा कि वेदों की ओर लौटो, तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती का ये नारा है। और इनके बारे में हम बहुत कुछ फैक्ट आगे भी देखेंगे। क्या है ना कि आप सोच रहे होंगे कि जैसे यहाँ पर महात्मा गांधी जी आए तो हम यहाँ पर बताना चाहिए कि सब कुछ 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म हुआ, पोरबंदर में जन्म हुआ, फिर से ये पेशे से बैरिस्टर थे। इन सब चीज़ों को मैं नहीं बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि चीज़ें ये सब आगे आपको मिलेगा देखने को, तो इसलिए क्लास में जो भी क्वेश्चन है फैक्ट एकदम मतलब बैक टू बैक क्वेश्चन ही होगा। क्या? बैक टू बैक क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। बे बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो बेरी बेरी रोग जो है विटामिन बी की कमी के कारण होता है, ठीक है ना। विटामिन बी के कमी के कारण बेरी बेरी रोग होता है। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी होता है, और बी की कमी के कारण क्या होता है? बेरी बेरी होता है, ठीक है। इतना समझ गए। और सी की कमी से क्या होता है? तो ये चीज़ें यहाँ पर दी गई है। सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, ठीक है ना। सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और बात करते हैं डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। आपको पता होगा कि हड्डियों में जो भी बीमारी होती है विटामिन डी की कमी से होती है। और विटामिन डी आपको लेना चाहिए धूप में दिन के कुछ हिस्से 5 मिनट 2 मिनट 4 मिनट जितना भी हो सकता है आप धूप में अपने आप को रखने का प्रयास करिए। और कौन सी धूप? सुबह की जो होती है ना एकदम वो वाली धूप आपको लेनी चाहिए, ठीक है। विटामिन देखिए विटामिन ई को क्या कहते हैं मेरे दोस्त? विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन कहते हैं। क्या? सौंदर्य विटामिन। इंग्लिश मीडियम वालों को मैं बताना चाहता हूँ ब्यूटी विटामिन इसी को कहते हैं। क्या? ब्यूटी विटामिन। किस विटामिन में कोबाल्ट का मात्रा पाया जाता है? कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? विटामिन B12। और इसको क्या कहते हैं भाई? इसका जो नाम है रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन ये विटामिन 12 का रासायनिक नाम है। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, कोबाला मतलब कोबाल्ट की मात्रा विटामिन B12 में पाई जाती है। ओके। भरतनाट्यम। भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का? तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो शास्त्रीय नृत्य से एक सवाल आप सभी
के हर एक एग्जाम में पूछा जाता है और एक सवाल लोक नृत्य से पूछा जाता है। तो क्या है ना कि आपको एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करना है कि जैसे यहाँ पर मैंने विटामिन के कुछ क्वेश्चंस कराए, तो आपको अपने कॉपी में लिख लेना है विटामिन, क्या विटामिन लिख लेना है। और मतलब विटामिन से रिलेटेड आपको लेक्चर्स देख लेने हैं, कहीं से भी मतलब इस टॉपिक को तैयार कर लेना है, क्या इस टॉपिक को आपको तैयार कर लेना है, ताकि मतलब कोई भी सवाल आपका छूटना नहीं चाहिए। जैसे यहाँ पर लोक नृत्य से हम लोग कराएं सवाल, तो यहाँ पर लोक नृत्य लिख लेना है, शास्त्रीय नृत्य लिख लेना है, शास्त्रीय नृत्य लिख लेना है। तो ये जो है ना आप सभी के लिए अच्छा साबित होगा, क्योंकि आप इसकी जब तैयार कर लोगे ना, आप जब इसको तैयार कर लोगे मेरे भाई, तो कहीं ना कहीं आपका एग्जाम जो होगा ना, एक भी सवाल नहीं छूटेगा, एक भी सवाल जो है नहीं छूटेगा, सारे प्रश्नों को आप कर देंगे। ठीक है। ओडी चलिए, सत्रिया नृत्य है, सत्रिया या कहीं कहीं सत्रिय दिया जाता है। सत्रिय नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? सत्रिया जो नृत्य है कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? असम का शास्त्रीय नृत्य है। और असम की एक और नृत्य है, क्या है? बिहू, जो कि एक फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है। ये आपको आगे देखेंगे, हम लोग पढ़ेंगे। ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ओडिसी जो है ओडिशा, ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। मणि थोड़ा सा देखिएगा, मणिपुर, मणिपुरी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? मणिपुरी जो है, मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है मणिपुरी। और हाँ, दो तीन सवाल तो आपको याद करने का जरूरत नहीं है। जैसे ओडिसी है, उड़ीसा का हो गया। मणिपुरी है जो मणिपुर का हो गया। और हाँ, कथकली, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली ये केरला का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम भी केरला का ही शास्त्रीय नृत्य है। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथक, बताइए कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कथक है। यक्षगान कहाँ का नृत्य है भाई? यक्षगान कर्नाटक का नृत्य है। और डांडिया, डांडिया गुजरात का है। डांडिया कहाँ का है? गुजरात का है डांडिया। और गिद्धा और भांगड़ा, गिद्धा और भांगड़ा ये कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये पंजाब का लोक नृत्य है। पंडवानी नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? पंडवानी नृत्य ये छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। बिहू, अभी हमने आपको बताया था कि बिहू जो है ये असम का प्रमुख त्योहार है। प्रमुख त्योहार कहाँ का है? असम का है। रऊफ किस राज्य का लोक नृत्य है? रऊफ या कहीं कहीं राउफ देता है, तो राउफ जो है ये लोक नृत्य है, जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। ठीक है। घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है भाई? घूमर ये राजस्थान का लोक नृत्य है। घूमर किस राज्य का है? घूमर जो है राजस्थान का है। कथक, कथक रासलीला नौटंकी, कथक रासलीला और नौटंकी ये उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। तमाशा और लावणी ये जो लोक नृत्य हैं महाराष्ट्र के हैं। ठीक है ना, महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं। तमिल भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तमिल भाषा तमिलनाडु में बोली जाती है। इतना सिंपल सवाल आप गलत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तमिल भाषा जो है तमिलनाडु में बोली जाती है। यहाँ भी तमिल है, यहाँ भी तमिल है। तो भाई इस तरीके का सवाल जो है पूछा जाता है, इसलिए पीडीएफ में ऐड है। तो आप ये मत सोचिएगा कि बहुत ही इजी प्रश्न है। आप देखिए, जो जो रियल में गच्चा खाते हैं ना स्टूडेंट्स, वो इजी से इजी सवाल में ही खाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कन्नड़ भाषा किस राज्य में बोली जाती है? कन्नड़ भाषा जो है कर्नाटक में बोली जाती है। कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। अंग्रेजी भाषा किस राज्य में बोली जाती है मेरे भाई? अंग्रेजी भाषा नागालैंड में बोली जाती है। ठीक है ना, एक बार आप सभी लोग कमेंट करके बताइए।
अच्छा, जय हिंद भैया जी, जय हिंद, सभी को जय हिंद। लव यू ऑल। अच्छा, बड़ा करते हैं, एक मिनट। दिख नहीं रहा है अच्छे से। दिख रहा है। यूपी से कौन कौन है? जय हिंद, जय हिंद, सभी को जय हिंद। आप लोग क्वालिटी को हाई कर लीजिए, एकदम आपको दिखेगा। ऑटो मोड में आप लोग सेट कर लीजिए। रवि शर्मा, जय हिंद भैया, सभी को जय हिंद। चलिए, बहुत सही। एक बार हम आप लोग का ही बात कर देते हैं। अब बताइए आप लोग, सही है क्या? हाँ, अब सही है ना? चलिए, बहुत सही। यस सर, अब ठीक है। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे कि अंग्रेजी भाषा जो है नागालैंड में बोली जाती है। अंग्रेजी भाषा कहाँ बोली जाती है भाई? नागालैंड में अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये बार बार पूछा जाता है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के सभी पेपर में। आर्मी में तो ये, आर्मी का तो ये फेवरेट सवाल है, और नेवी का भी। तो आर्मी नेवी में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिए। नागालैंड में अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं भाई? 22 भाषाएं हैं। टोटल वेद जो है कितना, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की कुल संख्या जो है 4 वेद हैं। ठीक है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। कौन सा वेद? ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। नेक्स्ट है, संगीत का वर्णन किस वेद में देखने को मिलता है? संगीत का जो वर्णन है ये साम वेद में देखने को मिलता है। कहाँ? साम वेद में संगीत का वर्णन है। ठीक है। कुल कितने पुराण हैं? पुराणों की संख्या कुल कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 पुराण है। और सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? सबसे प्राचीन पुराण भाई मत्स्य पुराण है। कौन? मत्स्य पुराण, ये सबसे प्राचीन पुराण है। चलिए, नाथुला दर्रा किस राज्य में है? नाथुला दर्रा किस राज्य में है भाई? एक बार आप लोग बताइए। नाथुला दर्रा जो है सिक्किम में है। और सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गंगटोक। गंगटोक। और ठीक है दोस्त, ये सभी क्या है ना कि अब हम नहीं बता रहे हैं। जैसे सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, यहाँ का सीएम, गवर्नर, ये सभी चीज़ें जो है ना इस क्लास में ही आपको आगे देखने को मिल जाएगी। आपको डिटेल में कब बताया जाता है? जब चीज़ें एमसीक्यू में होता है तो सारे ऑप्शन को हम लोग, मतलब जितने भी 4 ऑप्शन है इसको हम लोग रिलेट करते हैं। लेकिन यहाँ तो डायरेक्ट आपको सिर्फ पढ़ना है, तो यहाँ पर कुछ बताया नहीं जा रहा एक्स्ट्रा। 'पंचशील समझौता' दो राज्यों के बीच हुआ था। सॉरी, दो देशों के बीच हुआ था। यहाँ देश होना चाहिए। तो पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था भाई? थोड़ा हम नया है, धीरे धीरे अभ्यास में आ जाएंगे, और थोड़ा सा कोऑपरेट कर लीजिएगा बाबू, ठीक है ना? हम्म। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? भारत और चीन के बीच 1954 में पंचशील समझौता हुआ था। कब? 1954 में हुआ। तो शुरू करते हैं। एक बार आप लोग बताइए कौन सा क्वेश्चन से वॉइस नहीं आ रहा है? तो शायद से 35 नंबर, या कौन से क्वेश्चन से वॉइस नहीं आ रहा है, एक बार बताइए आप लोग।
ओके है, बहुत सही। चलिए, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग क्लास में बने रहते हैं। बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो शुरुआत किए हैं और लास्ट तक भी रहेंगे। तो मैं वादा करता हूँ दोस्त, मतलब सिलेक्शन ऐसे ही बच्चों का होता है जो। अच्छा, 35 नंबर से आवाज़ नहीं आ रहा है, ठीक है, ओके। चलिए, 2-3 क्वेश्चन आगे से ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब पीछे वाला रहने दीजिए। चलिए, अब स्टार्ट करते हैं। सभी भाइयों का स्वागत है। अंकुर पांडे, मुरली यादव, चंदन कुमार, रवि शर्मा, दर्पण कुमार, विवेक यादव, चंदन कुमार, अनिल मौर्य और सागर मली, सभी दोस्तों का स्वागत है। एक बार सभी लोग इस वीडियो को शेयर करके आ जाइए। थैंक्स। चलिए शुरू करते हैं। कन्नड़ भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो कन्नड़ भाषा कर्नाटक में बोली जाती है। कर्नाटक में क्या बोली जाती है? कन्नड़ भाषा बोली जाती है। अंग्रेजी भाषा जो है ये नागालैंड में बोली जाती है। भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। कितना? 22 भाषाएं हैं। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो आपको अभी मैंने पढ़ाया, स्वामी दयानंद ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। लेकिन आपको जब क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि वेद कितने हैं, वेद कितने हैं मेरे भाई, तो वेद 4 वेद होते हैं। और सबसे पुराना वेद कौन सा होता है? सबसे पहला वेद कौन सा होता है? तो ऋग वेद जो है सबसे पहला वेद होता है। ठीक है, इतना कुछ आपको समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल आपको पता है, वेदों की संख्या 4 है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग वेद है। संगीत का वर्णन किस वेद में किया गया है? संगीत का वर्णन जो है ये साम वेद में किया गया है। और कुल कितने पुराण हैं? पुराणों की संख्या 18 पुराण है। कितना? 18 पुराण है। और सबसे पुराना जो है, सबसे प्राचीन कौन सा पुराण है? मत्स्य पुराण जो है सबसे प्राचीन है। ठीक है। नाथुला दर्रा कहाँ है? नाथुला दर्रा सिक्किम में है मेरे भाई। आप लोग बताइएगा क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है। ठीक है, एक बार आप सभी को दिख रहा है? हाँ, मैथ्स का क्लास कब होगी? तो आप सभी को मैं वादा करता हूं कि इसी संस्थान पर, नेवीपुर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर ही मैथ का मैराथन लगवाने वाला हूं। और एक ही क्लास के अंदर आपका जितना भी डिफेंस में पूछा जाता है, मैथ्स का जो भी सिलेबस है, मैं बता दूं, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, बहुत सारा, हाइट एंड डिस्टेंस, बहुत सारा मतलब चैप्टर, लगभग 12 से 15 चैप्टर एक ही वीडियो के अंदर होगा। और आप उसको देखकर अपना मैथ्स की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्लास का टाइम टेबल पता नहीं है सर, वो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है, ओके। तो आपको मैं बता दूं कि सबसे, देखिए, पुराणों की संख्या कितनी होती है? पुराणों की संख्या होती है, पुराणों की संख्या 18 होता है। और सबसे प्राचीन पुराण कौन है? तो ये मत्स्य पुराण जो है सबसे प्राचीन पुराण है। नाथुला दर्रा कहाँ है? नाथुला दर्रा ये सिक्किम में है। पंचशील समझौता किन 2 राज्यों के बीच हुआ? तो मेरे भाई यही जो है, सस्ता सुविस्ता टाइपिंग करवाने पर यही होता है कि आपको एरर मिलते हैं। तो हमारे टेक्निकल इशू है यहाँ पर। राज्यों नहीं, यहाँ पर किन 2 देशों के बीच पंचशील समझौता? तो ये भारत और चाइना के बीच 1954 में पंचशील समझौता हुआ था। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया? तो महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिए थे। नेक्स्ट है, और गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दिया?
तो राष्ट्रपिता की उपाधि जो है सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता की उपाधि दिया। दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज मैं देख रहा हूँ कि क्वेश्चन को टिक करने में, स्लाइड को आगे बढ़ाने में काफ़ी टाइम लग रहा है, तो मैं ऐसा टिक नहीं करके मैं आपको क्वेश्चन ही समझाता चलूँगा। तो इस पेन को यहाँ पर हम रख देते हैं और आप लोग बताइएगा ये मतलब पढ़ाने का तरीका कैसा है। दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो दुधवा नेशनल पार्क जो है उत्तर प्रदेश में है। रणथंभौर नेशनल पार्क किस राज्य में है? रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान में है। केवलादेव नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो केवलादेव नेशनल पार्क ये राजस्थान में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है, गिर राष्ट्रीय उद्यान ये गुजरात में है मेरे भाइयों। साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में है? केरला में है। काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है? असम में है काजीरंगा नेशनल पार्क। बांदीपुर नेशनल पार्क किस राज्य में है? कर्नाटक में है। और भितरकणिका नेशनल पार्क किस राज्य में है? ओडिशा में है। भितरकणिका, और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, भितरकणिका नेशनल पार्क उड़ीसा में है। भितरकणिका और सिमलीपाल ये दोनों नेशनल पार्क जो उड़ीसा में है। ठीक है ना। और जितने भी बच्चे नेवी की तैयारी करते हैं तो उड़ीसा, आपको पता होगा कि आईएनएस चिल्का नेवी का ट्रेनिंग सेंटर उड़ीसा में ही है। सुंदरवन नेशनल पार्क किस राज्य में है? सुंदरवन नेशनल पार्क ये पश्चिम बंगाल में है। किबू लमजाओ नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो ये मणिपुर में किबू लमजाओ नेशनल पार्क है और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान है। चलिए बहुत सही, आप लोग एक बार सेशन को शेयर करके आ जाइए मेरे भाई। ठीक है ना, एक बार शेयर करके आ जाइए। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। और हेमिस नेशनल पार्क जो है ये कहाँ है? लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क है। ठीक है। जल्दापारा कहाँ पर है? जल्दापारा ये पश्चिम बंगाल में है। जल्दापारा नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में है। और नेक्स्ट, कान्हा नेशनल पार्क या कान्हा टाइगर रिजर्व ये मध्य प्रदेश में है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है? अभी मैंने आपको बताया, केबुल लमजाओ नेशनल पार्क जो कि मणिपुर में है। वर्तमान में कुल कितने हाई कोर्ट्स हैं? यानी उच्च न्यायालय का मतलब हाई कोर्ट्स हैं, तो 25 हाई कोर्ट्स हैं। युवान किस देश की मुद्रा है? युवान जो है चीन की मुद्रा है। युआन जो है किस देश की मुद्रा है? चीन की मुद्रा है। और कहीं कहीं आपको रिन बिम्बी भी देखने को मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग सर, ए वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर। चलिए, युआन जो है चीन की मुद्रा है और एक और मुद्रा होता है रिन बिम्बी, ये भी चाइना का ही मुद्रा है। तो आपको देखना है कि पेपर में आपसे पूछा क्या जा रहा है। ठीक है ना। मुझे भी पीना है। हाँ भाई बिल्कुल, आप अपने घर से पानी पी लीजिए, पानी पीकर बैठिए। ये तो पानी हम कैसे, मतलब ऐसा थोड़ी है कि इधर से बोतल फेंक दें और आप कैच कर लो और पी लो। चलिए, अगर ऐसा होता तो मैं बिल्कुल आपको देता। फिर तो पानी ही क्या, जलेबी समोसा सब कुछ इधर से उछाल कर फेंक देते और आप कैच कर लेते और खाते। तो युआन हो गया, ये चाइना का मुद्रा है। येन किस देश की मुद्रा है? येन जो है जापान की मुद्रा है। और नेक्स्ट है, पेरिस किस नदी के किनार पर बसा हुआ है? पेरिस ये सीन नदी के किनार पर बसा हुआ है। लंदन जो है
थेम्स नदी के किनारे पर बसा हुआ है। कौन सा नदी? थेम्स। कहीं कहीं टेम्स भी लिखा रहता है। टेम्स नदी के किनारे पे बसा हुआ है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ध्वनि की तरंगे किस तरह का होता है? आपको बताना है। ध्वनि की जो तरंगे होती हैं उसकी प्रकृति कैसा होता है, और जो प्रकाश की तरंगे हैं उसकी प्रकृति कैसा होता है। ये क्वेश्चन अगर एक क्वेश्चन आगे रहता है, मतलब पीडीएफ के ऊपर में रहता है, और एक क्वेश्चन नीचे रहता है, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए दोनों मतलब आपको इस तरीके से मिलेगा ना कि कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जैसे आपको पता है ध्वनि अनुदैर्ध्य होता है और प्रकाश अनुप्रस्थ होता है। यहाँ से ट्रिक है, प्र प्र अनुप्रस्थ और मतलब प्रकाश जो है अनुप्रस्थ होता है। ठीक है, आप लोग समझ गए। ध्वनि की तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है और प्रकाश की तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। बैंकों का बैंक कहा जाता है। बैंकों का बैंक यानी बैंकर्स बैंक। बैंकों का बैंक किसको कहते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई को बैंकों का बैंक कहते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य जो है रूस से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, रसिया से लिया गया है। और भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है यानी फंडामेंटल राइट्स है, ये अमेरिका से लिया गया। पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? तो पेरियार नदी ये केरला में बहती है। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिक होता है? यानी जल का जो डेंसिटी है किस टेम्परेचर पे अधिक से अधिक होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। वियतनाम की राजधानी हनोई है। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में 7 रंग होता है। सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। रेडियो एक्टिविता यानी रेडियो धर्मिता की खोज किसने किया? हेनरी बैकुरल ने किया। भूकंप की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है? रिक्टर स्केल द्वारा भूकंप की तीव्रता को हम लोग मापते हैं। और यहाँ पर एक चीज जो है काफी मतलब आपको सोचने वाली बात है, आपको ध्यान रखना है कि जैसे रिक्टर स्केल से भूकंप की हम लोग तीव्रता मापते हैं, लेकिन भूकंप का अध्ययन को क्या कहा जाता है? मतलब भूकंप के अध्ययन को सिस्मोग्राफ कहा जाता है। क्या? सिस्मोग्राफ में भूकंप के अध्ययन किया जाता है। और रिक्टर स्केल जो कि भूकंप को मापने का पैमाना है। प्राथमिक रंग कौन सा है? तो लाल, हरा और नीला। लाल, हरा और नीला ये प्राथमिक रंग है। ठीक है, ज्योति तीव्रता की मूल इकाई क्या है? कैंडेला जो है ज्योति तीव्रता की मूल इकाई है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट संवेग संरक्षण का सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या? रॉकेट जो है संवेग संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए आप लोग एक बार मेरे साथियों बताइए कैसा लग रहा है क्लास। एक बार आप सभी लोग बताइए। हाँ तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा इशू आ जाता है। इसको रख दीजिए साइड, फोन को साइड कर देते हैं फिर क्लास लेते हैं। हाँ चलिए सर जी, मैराथन कितने बजे तक चलेगा? बहुत अच्छा है भैया। मैं मस्त क्लास, बट कितने देर तक चलेगा? मतलब क्लास आपको अच्छा लग रहा है लेकिन कितने समय तक चलेगा ये पूछना है। तो क्लास अभी चलेगा,
मतलब कम से कम 4 घंटा तो चलेगा ही, 4-5 घंटा चलेगा नहीं तो फिर। अच्छा, चलिए। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। पूरी रथ यात्रा किस भगवान से संबंधित है? पूरी रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ से संबंधित है, ठीक है ना। भगवान जगन्नाथ से संबंधित है पूरी रथ यात्रा। ओके। वयोवृद्ध पुरुष के नाम से किनको जाना जाता है? वयोवृद्ध पुरुष यानी ग्रैंड गोल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किनको जाना जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। हाँ, दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी ऐसे व्यक्ति हैं जो कि पहली बार मतलब विदेशों में चुनाव लड़े और जीते हैं, ठीक है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। बेल्जियम की राजधानी क्या है? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। रूस की मुद्रा क्या है? रूस की मुद्रा रूबल है। रूबल क्या है? रूस की मुद्रा है। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है डॉलर, ठीक है, डॉलर। हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल जयपुर में स्थित है, ठीक है। केरला, केरल की राजभाषा क्या है? केरल की जो राजभाषा है मलयालम है। क्या है? मलयालम। विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं हमारे भाई। ग्रैंड ओल्ड मैन, हाँ भाई, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। वेरी गुड। एक बच्ची लिख रही है, मैं भी लड़की हूँ, एमआर में अप्लाई करूंगे। वेरी गुड। आप लोग भी डिफेंस में आकर सर्व कर सकते हैं, आप लोग तैयारी करिए। सबसे अधिक बार बजट किस पेश किया था इन्होंने? हाँ बिल्कुल, सबसे अधिक बार बजट इन्होंने पेश किया था। और ये चीज़ें आगे मैं पढ़ाऊंगा भी। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष ये प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है। कानपुर में क्या है भाई? ग्रीन पार्क स्टेडियम है। अयोध्या किस नदी के किनार पर बसा हुआ है? अयोध्या जो है सरयू नदी के किनार पर बसा हुआ है। कौन सी नदी? सरयू नदी के किनार पर अयोध्या बसा हुआ है। सामान्यतः मनुष्य का रक्तचाप मतलब बीपी जो होता है, ब्लड प्रेशर, सिस्टोल और डायसिस्टोल में होता है। तो 120/80 mmHg मतलब ये सामान्य मनुष्य का ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है। मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो 5 से 6 लीटर। एक नॉर्मल नॉर्मल जो ह्यूमन बॉडी होता है उसमें 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। और बात करते हैं सर्वदाता ब्लड ग्रुप कौन सा है? मतलब ऐसा ब्लड ग्रुप जैसे जो सबको ब्लड दे सकता है। तो सर्वदाता ब्लड ग्रुप है ओ, जो कि सबको ब्लड दे सकता है। और सर्वग्राही मतलब सबसे ब्लड ले सकता है, वो है ए बी, ठीक है। ए बी ब्लड ग्रुप जो है सबसे रक्त ले सकता है। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो गुणसूत्र जो होता है 46 होता है, यानी 23 जोड़ी गुणसूत्र पाया जाता है।